नमस्ते। मैं प्रीति निगोस्कर आपको सर की कहानियाँ पढ़कर सुनाऊंगी। वी श्री वाकणकर सर हमारे साथ 7वीं कक्षा से थे। चिलचिलाती धूप में उस उम्र में वो हमें सांची और विदिशा दिखाने ले गए थे। सर अपने झोले में आटे की बाटी लेकर चलते थे। रास्ते में पानी में बाटी डुबोकर हम बच्चों को देते और कहते, लो बिस्किट खा लो, आगे बहुत पैदल चलना है। ये मेरी उनकी साथ की पहली याद है। उसके बाद मेरे पापा की पोस्टिंग के दौरान ग्वालियर, भोपाल, रायपुर सर कभी भी सुबह सुबह हमारे यहाँ सरप्राइज़ की तरह दरवाजे पर आ जाते और आवाज़ देते, श्री गुरुदेव दत्त। इसी तरह खैरागढ़ में जब मैं पढ़ती थी, वहाँ एक सेमिनार में सर आए हुए थे। उस वर्ष कालिदास प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार मिला था। उस धनराशि से सर ने मुझे हैंडमेड शीट्स लाकर दी थी। वहाँ भी सुबह सुबह लेडीज़ हॉस्टल के दरवाजे से वो मुझे आते हुए दिखे। मैंने भागकर उन्हें पकड़ा और बाहर किया तो वे मुझे अपने साथ बॉयज़ हॉस्टल ले गए चाय नाश्ते के लिए। ऐसे मज़ेदार थे हमारे सर। ऐसे ही एक छोटा सा वाक़या है, पर सर के होने से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर कभी बताकर नहीं आते थे। ऐसे ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो विजिटिंग आवर ख़त्म होने के बाद वहाँ पहुँचे। उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वे सीधे चंबल नदी के किनारे पहुँचे। शाम को जब मेरे कमरे में आए तो जेब से आदि मानव के औजारों के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े, टूटा मोती निकाल निकाल मुझे दिखाने लगे। अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में समय का सदुपयोग करने की सीख उन्होंने हमें ऐसे दी थी। अपनी दिनचर्या में अनुशासन होना चाहिए। उनका मानना था कि आरएसएस के अनुशासन से ही वे यहाँ तक पहुँच सके। सर के साथ गुजरा हर पल एक किस्से कहानियों की तरह ही है। उज्जैन और आसपास के हर एक छोटे बड़े कार्यक्रमों में सर को बुलाना हर एक को अपना सम्मान लगता था। एक पत्रकार पंड्या जी थे। बिलपांक में वे सर की वर्षगांठ का जश्न हर वर्ष मनाते थे। वो अपने स्व खर्चे से करते थे। काफ़ी वक्ताओं को बुलाते थे, आकाशवाणी वाले भी आते थे, सबको सम्मानित करते थे, फिर दाल बाटी का भोजन देते थे। एक बार सर का कीर्ति मंदिर में सम्मान था। सर 1 महीने बाद घर लौट रहे थे और आदरणीय वहिनी भी हमारी समिति के काम से 15 दिन से बाहर थी। सर ने गमले में से चाबी उठाई। आप हंसे होंगे, पर सर का घर सबके लिए ही खुला था। अंदर जाकर पहले भगवान के पास दिया जलाया, फिर रसोई में डब्बे खोल देखने लगे। एक में आटा निकला, मुझसे बोले, बन गया अब खाना। सम्मान में मिला झोले से नारियल निकाला, उसे पीसकर कढ़ी बनाई और हमने खाना खाया। ऐसे ही एक बार रुनीझा में खुदाई चल रही थी। मैं पूना से आई। पूना में राजा दिनकर केलकर संग्रहालय जग प्रसिद्ध है। उसके डायरेक्टर स्वयं दिनकर जी, जिन्हें काका कहा जाता था, मुझे सर को संदेश देने को भेजा था। सर के कलेक्शन की एक मूर्ति उन्हें चाहिए थी। वो व्यक्तित्व भी सदियों में एक बार पैदा होने वाला व्यक्ति है। आम आदमी ने इतना बड़ा संग्रहालय खड़ा किया, वो योगदान भी सम्मानित करने योग्य है। सर के घर की छत पर शाम को 5 से 7 पेंटिंग क्लास चलती थी, जिसे हम कला भवन कहते थे। पहले 10 पैसे महीना, फिर 25 पैसे तक मैं वहाँ पढ़ी। वहाँ बहुत विद्वानों का आना जाना होता था। 2 लोग याद हैं, कवियत्री महादेवी वर्मा और कलाकार श्री बेंद्रे, जो खैरागढ़ में बाद में मेरे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आए। ये सारे अनुभव हमारे सर के आशीर्वाद के रूप में ही हमें प्राप्त हुए। ऐसे मज़ेदार जीवन, कर्मठ और अनुशासित व्यक्तित्व के धनी वाकणकर सर की छाँव में पले बढ़े हमारे सर इतने बड़े व्यक्ति हैं, ये तो बहुत बाद में हमें समझ में आया। उनके साथ गुजारे पल ही आज हमारी संपत्ति हैं। सर हमेशा कहते थे, चरैवेती चरैवेती एकला चालो रे। सर को पद्मश्री मिली, तब मैं उज्जैन में उनसे मिली तो उनके शर्ट की कॉलर फटी थी। उनके सारे शर्ट्स की कॉलर अल्टर कराई। सर मुझे भी हमेशा कहते थे कि ज़रूरतें कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मटेरियल के लिए यूज़ करो और काम करो। तब सर को मिलने बड़े बड़े लोग आएंगे सोचकर हम सब ने चंदा इकट्ठा करके एक सोफ़ा खरीदा और उनके कमरे में रखा। आदरणीय विष्णु भटनागर सर हमारे टीम लीडर थे। जब सर उज्जैन होते तो शाम को क्लास में आते। रविवार को साइकिल पर डबल बिठाकर लैंडस्केप्स के लिए ले जाते थे। क्लास में बड़े बच्चे हम छोटे बच्चों को पीछे बिठाते थे। डगमगाती साइकिल से कभी गिर पढ़ते तो सर बहुत हंस के मजाक बनाते थे।
उनके द्वारा किए गए कार्य सर्वविदित हैं। मैं एक विशेष योगदान के बारे में बताना चाहती हूँ। उज्जैन के पास डोंगला ग्राम है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 22 जून को दोपहर 12 बजे वहाँ परछाई नहीं दिखाई देती, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। वहाँ सर के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप वहाँ बना है। रिसर्च सेमिनार के लिए ऑडिटोरियम भी बना है। श्रीमती वाकणकर अर्थात हमारी बहनी को हम डोंगला ग्राम सर के नाम के इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए ले गए थे। सर एक ऐसी शख्सियत जो सदियों में एक बार जन्म लेती है। उनकी छाँव में पले बढ़े हम भाग्यशाली विद्यार्थी हैं। चित्रकला पुरातत्व में उनके कई विद्यार्थी अपना और सर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज सर के जन्मशती के समापन पर मैं बचपन के कला भवन के सारे साथियों की ओर से खूबसूरत सुनहरी यादों भरा गुलदस्ता नतमस्तक होकर अर्पित करती हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर सर आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ज़िंदगी की कहानी को पढ़ना सिखाया, कविता की तरह रंगों में ढल के जीना सिखाया। नमस्कार।